भारत देश से ही है कि अपने अधिकारों की बात करने से पहले अपने कर्तव्यों की बात करें ताकि वो अपने अधिकार अपने आप ही सुरक्षित रख पाए। स्वतंत्रता दिवस के इस 79वें भक्तिमय अवसर पर हमारे साथ मौजूद है ममता मैम। एक पहले तो स्वतंत्रता दिवस पर आप हमारे पूरे देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? स्वतंत्रता दिवस की हमारे पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आज का दिन, आज हमारे बहुत सारे जो हमारे पुराने जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बलिदान का आज का दिन है और इसकी रक्षा करना हमारा पूरा मूल कर्तव्य है, क्योंकि हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो हमें अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्य हमें हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम हमारे कर्तव्यों को पूरा नहीं करेंगे तब तक हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी हमारे देशवासियों को कि अपने अधिकारों की बात करने से पहले अपने कर्तव्यों की बात करें ताकि वो अपने अधिकार अपने आप ही सुरक्षित रख पाए। एक सवाल और कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने, हमारी सेनाओं ने जो है हमारी माताओं बहनों का बदला लिया, तो उसके बाद ये स्वतंत्रता दिवस और खास हुआ है। हमारा हर स्वतंत्रता दिवस खास है और ऑपरेशन सिंदूर तो उसमें एक वो था कि हम अपने देश की जो माताएं बहनें हैं उनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं और ये हमें आगे भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर हो जाने के बाद हमारी माताएं बहनें बिल्कुल सुरक्षित हो गई हैं, परंतु उनकी सुरक्षा के लिए हमें हर पल काम करना ही पड़ेगा। इसीलिए हमारा तो हमारी माताओं बहनों का भी यह कर्तव्य है कि वो अपनी आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को ये समझाएं कि उनके कर्तव्य क्या हैं, ताकि वो अपने आगे हमें कभी ऐसी उसका सामना नहीं करना पड़े, हमारे देश को सुरक्षित रख सके। ये एक सवाल और है कि अभी 79वें स्वतंत्रता दिवस के बाद आगे और क्या क्या उम्मीदें हैं कि किन क्षेत्रों में विकास और ज्यादा होना चाहिए? मेरी खास करके उम्मीद है कि जो सबसे ज्यादा तो हमारा शिक्षा पर विकास होना चाहिए और जो शिक्षा जो है जो आज किताबी हो रही है वो पुस्तकी वाली से हटकर उसमें जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो उस पर ज्यादा काम होना चाहिए, क्योंकि जब वो होगा और संस्कारों पर अपना जो एक बीच का जो मिडिल टाइम था जिसमें संस्कार बिल्कुल ही अलग हट गए हैं, उन संस्कारों पर काम होना बहुत जरूरी है। जब संस्कार मजबूत होंगे तो देश अपने आप सुरक्षित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ अभी हम मौजूद हैं गवर्नमेंट यूथ हॉस्टल में, जहाँ पर लॉयंस क्लब जयपुर डायमंड की तरफ से और एक सैल्यूट तिरंगा राजस्थान की तरफ से जो है पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ध्वजारोहण हुआ, उसके बाद राष्ट्रगान हुआ, राष्ट्रगान के बाद जो है मैम से बात की हमने और पूरे स्वतंत्रता दिवस को लेकर, 79वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर उनके विचार जो है उन्होंने हमारे साथ साझा किए। पूरा देश, पूरा राजस्थान, पूरा जयपुर जो है आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हमारे साथ मौजूद है प्रीति मैम। मैम, इस अवसर पर आप पूरे देश वासियों को, जयपुर वासियों को क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये स्वतंत्रता का जो पर्व है ये हम सभी के लिए सबसे बड़ा त्योहार होना चाहिए, क्योंकि हमारे कितने वीर शहीदों ने जब शहादत दी, कुर्बानी दी, तब जाकर के हमारे हिस्से में आजादी का ये दिन आया है। और हम उसको अगर महसूस करें तो हम सोच सकते हैं कि अगर आज हमको ये कहा जाता है कि आप आगे लड़ने ही चले जाइए तो हम कांप जाते हैं। उन्होंने तो इस देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि हम सबको हर चीज को छोड़कर राष्ट्र प्रथम के भाव को सबसे पहले हृदय में रखना चाहिए और अपने परिवार के साथ साथ देश पहले के भाव के साथ ही हमें जीना चाहिए, क्योंकि देश है तो हम हैं और हमारा अस्तित्व हमारे भारत देश से ही है। जय हिंद, जय भारत। एक सवाल और, 79वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, अभी ऐसी क्या और कमी है जो पूरी होनी है और अच्छे से स्वतंत्रता दिवस हम जो है खुल के मना सके? देखिए, कमियां तो कभी पूरी होती ही नहीं है, क्योंकि हर इंसान में भी खामियां होती है, लेकिन फिर भी एक जो सोच है, आज स्त्री पुरुष सब समानता से चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो बराबरी की सोच को त्याग करके हमें सबको साथ लेकर के चलना होगा। क्योंकि अगर हम एक दूसरे से तुलना करते हैं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन साथ लेकर चलने के भाव को अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा विकसित भारत का संकल्प है उसे हम पूरा करेंगे। तो मैं सबसे ये कहूंगी कि सबसे बड़ी जो हमें ताकत बननी है ना, वो एक दूसरे को साथ लेकर के ही चलनी है। यही सबसे बड़ा संकल्प है, क्योंकि किसी ने ठीक कहा है कि साथ चलोगे तो हर मंजिल को पालोगे, अकेले चलोगे तो हर रास्ते में थक कर कुछ देर के लिए विश्राम कर ही लोगे। तो ये वक्त विश्राम करने का नहीं, बल्कि
बाकी सबको साथ लेकर के एक नए आयाम स्थापित करने का ये वक्त है। हमारे स्वतंत्र भारत जो है इसमें हर दिन एक नए नए कीर्तिमान, चाहे खेल के क्षेत्र हो, चाहे आज हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, आज भारत अपनी एक अनोखी पहचान बनाए हुए है। साथ आए, भारत को और आगे बढ़ाएं, यही कामना। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इस स्वतंत्रता दिवस पर तमाम उन सेना के जवानों को नमन है, तमाम उन शहीदों को नमन है जिन्होंने देशभक्ति की खातिर, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 1947 की वो आजादी की लड़ाई जो अब जो है याद करते ही जो एक जोश सा भराता है, उसको लेकर जो अगर आप छोटे से बड़े तक किसी से भी पूछिए तो सबके मन में देशभक्ति इस समय फहरा रही है, सबके मन में देशभक्ति भरी हुई है। अपडेट इंडिया के साथ पल पल के अपडेट्स के लिए बने रहिए। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ।